उदयपुर के टेलर की बेरहमी से हत्या पर डच सांसद भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत कोई इस्लामिक देश तो है नहीं जहां इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। कल की खबर ने पूरे देश को दहला दिया है और आपको बता दें कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस खबर की कड़ी निंदा की जा रही है। राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर की बेरहमी के साथ हत्या की गई थी। पूरा देश हम कह सकते हैं कि तनाव में है। पूरे देश में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस घटना को लेकर लोगों में बड़ा गुस्सा है। ऐसे में पैगंबर मोहम्मद के मामले पर बीजेपी से सस्पेंड की गई नेता नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले डच सांसद ने भी नाराजगी अब जाहिर की है। डच सांसद गीट विल्डर्स ने उदयपुर हत्याकांड को लेकर मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि भारत को मेरी सलाह है कि उसे असहिष्णु लोगों के प्रति सहिष्णु बनना बंद कर देना होगा। बता दें कि राजस्थान के उदयपुर के धानमंडी इलाके में मंगलवार को यानी कि कल ही दो लोगों ने पेशे से दर्जी एक शख्स कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या कर डाली थी। इस मामले पर अब गीत ने ट्वीट करके कहा है कि भारत एक दोस्त होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, असहिष्णु के प्रति सहिष्णु होना बंद करें। चरमपंथियों, आतंकवादियों और जिहादियों से हिंदुत्व की रक्षा करें। इस्लाम का तुष्टीकरण नहीं करें, यह आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हिंदुओं को ऐसे नेता चाहिए जो उनकी 100% रक्षा कर सकें। अब हम एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से खबर है जिसमें एक लेटर लिखा गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने रेप नहीं किया और सुसाइड नोट लिखकर उभरते हुए एथलीट ने खुदकुशी कर ली है। जी हाँ, ये खबर जो है वो मुजफ्फरनगर जिले में एक उभरते हुए एथलीट की खबर है और इस खुदकुशी ने सबको झकझोर कर रख दिया है। भैंसी में रायपुर नगली गांव निवासी 23 साल के राहुल ने पेट से फंदा लगाया और अपनी जान ले ली। पुलिस ने शव को पेट से उतरवाया। उसकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला। पुलिस ने नोट को अपने कब्जे में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको ये भी बता दें कि राहुल एक उभरता हुआ एथलीट था जिसने अपनी कम उम्र में देश विदेश में कई मेडल्स जीते थे। दिल्ली में रहकर ओलंपिक गेम्स की तैयारियां कर रहा था। इसी दौरान दिल्ली में एक युवती के परिजनों ने राहुल पर बेटी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने और रेप का मुकदमा उस पर दर्ज करा दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस राहुल को उसके गांव से गिरफ्तार करके ले गई। तकरीबन 19 महीने तक वो जेल में रहा और 1 महीने पहले ही जमानत पर जेल से छूट कर आया था और तभी से वो डिप्रेशन में था। भारत के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस जियो के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि आपको बता दें कि कल ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और ऐसा उन्होंने अगली पीढ़ी को कमान देने के लिए किया है। मुकेश अंबानी के इस्तीफे के एक दिन बाद उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस जियो के बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। मार्केट रेगुलेटरी सेबी को दी गई जानकारी में कंपनी ने यह भी बताया है कि 27 जून 2022 को बोर्ड की मीटिंग रखी गई थी। रिलायंस जियो के बोर्ड ने आकाश अंबानी को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने को मंजूरी दे दी थी। भारत के सबसे रईस मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस जियो के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा उन्होंने अगली पीढ़ी को कमान देने के लिए किया है। मुकेश अंबानी के इस्तीफे के एक दिन बाद उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस जियो के बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। मार्केट रेगुलेटरी सेबी को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि 27 जून 2022 को बोर्ड की मीटिंग रखी गई थी। रिलायंस जियो के बोर्ड ने आकाश अंबानी को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। रिलायंस जियो में आकाश अंबानी प्रोडक्ट और डिजिटल सर्विसेज के एप्लीकेशन डेवलपमेंट में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कंपनी ने जियो के 4G इकोसिस्टम को खड़ा करने का श्रेय काफी हद तक आकाश अंबानी को दिया था। 2014 में ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री लेकर आए और उसके बाद उन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। फिलहाल आकाश अंबानी जियो प्लेटफॉर्म्स, जियो लिमिटेड, जियो इन्फोकॉम, रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बोर्ड में शामिल हैं।